AK वाजपेयी, जब जरूरत हो तब कन्वीनियंस के हिसाब से जाति ले आओ, और जब जरूरत ना हो तब कह दो कि भाई जात पात में बांटने का पाप है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को जाति माना है। 4 जातियों में से किसान भी एक जाति है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस के अभी सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी भारी भाषण दे रहे थे कि चरण सिंह को हमने ये किया वो किया। सरकार किसने गिराई थी? 79 में किसने कुर्सी खींची थी? पूछो इनसे। और 60 साल ये राज कर आए, इन्होंने क्यों नहीं भारत रत्न दिया इनको, चरण सिंह जी को? या यूपी में इनके बैठे हुए इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं दिया सम्मान? कोई दिया सम्मान उनको? हमसे ज्यादा सम्मान आप नहीं दे सकते। चौधरी साहब को हमसे ज्यादा सम्मान नहीं दे सकते। कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, बुरा मत मानना। किसी ने, ये सिर्फ त्रुटियां निकाल सकते हैं। बड़ी बाहर वही हम कह रहे हैं। AK वाजपेयी, घुमा दिया सवाल आपने। सवाल पर आती, एक सेकंड, उस सवाल पर जवाब मैं दीजिए। बिल्कुल वही जवाब उस दे रहा सवाल पर जब बड़ा कन्वीनियंटली, नहीं ठीक है, एक सेकंड तो रुको आप, एक सेकंड नहीं रुकते आप। जब जरूरत हो तब जाति ले आओ। हमने तो कह दिया 4 जातियां किसानों जाट की। का जाट फिर शब्द जाट का, का- जाटों की जातियों का इस्तेमाल कौन कर रहा जाट की है? बात ही नहीं करे। किसने कहा जाट का अपमान हुआ या नहीं? मोदी जी ने। किसान ना इन्होंने, धनखड़ साहब ने किसान जाति की बात की है। और ये और जाट उन्होंने- जाट शब्द का जिक्र कौन कर रहा है? कौन सा वाला? मेरी जाति और जाट समाज का अपमान किया गया, ये कौन कह किसने रहा बोला है? है? जगदीप धनखड़ का बयान। नहीं, उन्होंने किसान बोला सुन है। लीजिए AK वाजपेयी, अच्छा, आई एम सुन सॉरी। लीजिए। अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने ऐसा फील किया कि मेरा अपमान जो हो रहा है वो पूरे समाज का अपमान है, और जाट ये समाज कहने का का- अपमान हो रहा है, तो ये जाट बताना समाज से- पड़ा ना उन्हें। जाट समाज से आ रहे हैं तो उन्होंने कह दिया, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? भाई कोई भी अगर संवैधानिक पोस्ट है जब तो 5वीं अब तक जाति हुआ है था ही ऐसा नहीं। कभी? कोई शख्स बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वो तो बैठेगा ना। तो अगर उसको ये फील हुआ है कि ये तो बड़ा जगदीश धनखड़ को कहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पूरी समाज का ही हमारे अपमान किया है, ऐसा इनकी नियत लग रही है, तो उसमें अच्छा। क्या दिक्कत है? ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा तो गिरी ही, जाट समाज का भी अपमान उल्टा है। चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला मामला कर रहे हो आप तो। अच्छा। मिमिक्री करे कोई, एक्टिंग करे कोई, क्या संवैधानिक पद पे? अच्छा ठीक है, मैं एक और सवाल फिर पूछ लेती हूँ आपसे। जी। साक्षी मलिक भी जाट हैं, बजरंग पूनिया भी क्या जाट हैं, हुआ? फिर उनका जो समुदाय है वो बड़ा आहत अच्छा, नहीं हो रहा, बढ़िया। वो इस पे clarification। रोते रोते अपने जूते Very, टांग very good देती है। clarification। राजनीति करने की इजाजत साक्षी मलिक को है क्या? कल क्या कर रहे थे वो रोते? क्योंकि वो अच्छा, वो राजनीति कर रहे थे। ब्रजभूषण सिंह के कोई दोस्त को अपॉइंट कर दिया, उसका वो क्या फेडरेशन जो है, तो उससे क्या मतलब है? भैया आपको फेडरेशन थे, आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी खेलिए। मतलब देखो कैसे चीजों को घुमाया जा रहा है, यही मैं सोच रहा था बैठे तो बैठे। एक सेकंड, AK वाजपेयी एक पद्मश्री अवॉर्डी खिलाड़ी पद्मश्री लौटा देता है, एक अवॉर्डेड खिलाड़ी, ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर देती है, तब ना तो अपमान होता और ना किसी को इस बाबत सोचने का फुर्सत है कि कम से कम बातचीत तो कर ली जाए इतने आप उनसे। नहीं हो, आप समझदार हो। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। चाहे साक्षी मलिक हो और चाहे वो पुनिया साहब हो, इनको फेडरेशन काबू करना था, वो फेडरेशन इनको काबू नहीं हुआ, उसके चक्कर में ये जाके वापस करने की बात कर रहे हैं। इसको न करिए राजनीति। और आप जाटों के नाम पर राजनीति और वो नहीं कर एज बार भी हो AK गई, वाजपेयी। एज बार भी हो गई, आपको जानकारी होनी चाहिए। ओलंपिक में नहीं खेल सकती। ठीक है, आप उसको कैसे राजनीति घुमा फिरा नहीं के कर बातों रहे को किया जा रहा है। AK वाजपेयी, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हमने तो संस्कार, हमारे RSS के, बीजेपी के और हमारे सबके संस्कार हैं। चरण सिंह जी को मान सम्मान दिया, सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के उनको मान सम्मान दिया, सुभाष चंद्र बोस को मान सम्मान दिया। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी की सरकार ही कर रही है ना सारी चीजें। तो इसको आप कैसे एक चश्मे से जोड़ लोगे कि नहीं जी नहीं जाट को? और एक और बड़ी बात है, ये जो मूर्ति बनाई है ये सरकार ने नहीं बनाई, ना बीजेपी ने बनाई है। ये जाट महासभा क्या है आपकी, उसने बनाई है। ठीक है। ये भी, इसको देखो कितना गड़बड़ मामला हो रहा है कि सरकार ने बना दी, सरकार ने ये कर नहीं दिया। नहीं, ये किसने कहा सरकार और ने? लोकतंत्र ये मैंने में- नहीं कहा। अच्छा, ठीक है, एक और जरा सा, लोकतंत्र में अगर कोई पैमाना है तो 2 पैमाने हैं। एक तो नंबर संख्या कितनी है और वोट परसेंटेज कितना है। आपने ही बताया 18 में से 12 सीटें हैं इसी बेल्ट में। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन आप ये बताइए फिर किसी ने एक जवाब नहीं दिया। चलिए एक और सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए। 2014 में आपके पास 17 सीटें थी, 2019 में घटकर 12 सीटें रह गई। कोई बात नहीं, अब की बार पूरी की पूरी आ जाएगी। कितनी आप ही कह रहे हैं कि नंबर गेम और वोट शेयर। 18 एक सेकंड AK वाजपेयी, आप ही ने कहा कि नंबर गेम का सवाल है, सीट वोट शेयर भी अगली बार और सुन्न हो सीट जाओगे। शेयर भी नहीं वो बता जरूरी रहा है। हूं। तो अब इस सवाल क्यों का बढ़ेंगी जवाब क्यों? दीजिए। वो बता रहा हूँ बढ़ेगी क्यों।
देखिए, स्वामीनाथन की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इसी सरकार ने लागू की है। ये कहेंगे पूरी लागू नहीं की, वो कौन सा फार्मूला है वो पूरा नहीं लगाया आपने, ये ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं। इसके बाद एमएसपी को बार बार ये सरकार बढ़ाती रही है और वो जो 4,000 करोड़ का बकाया है वो 4,000 करोड़ में जवाब, छोटा सा जवाब, 4,000 करोड़ का गन्ने मिलों का बकाया, जो गन्ना मिलों पर बकाया है, किसानों का प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। कौन, वो हम दें जवाब? आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, उसमें 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और टाइम टू टाइम ये प्रैक्टिस है। ये आंकड़ा भी ये आज की प्रैक्टिस नहीं है कि जैसे ही सीजन खत्म होगा तो एक सीजन का क्लियर हो जाता है, दूसरे सीजन का चढ़ जाता है। ये ज्यादा जानते हो। वाजपेयी, आपको तो जानकारी है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिन के भीतर निपटान होना चाहिए। इसमें एक सेकंड, बहुत अच्छी बातें करते हो आप। हमारे कई केसेस में ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर केस डिसाइड हो जाना चाहिए। एक केस डिसाइड नहीं होता 90 दिन में, तो वो छोड़ दीजिए, क्या कानून में लिखा है? तो जुमला है, जुमला है। नहीं, जुमला नहीं है। इतना बढ़िया अगर एग्जीक्यूशन हो जाए तो फिर तो बात ही तो क्या। आप भी नहीं कर पाए ना इतना। नहीं, हम प्रयास में रोहित जाखड़ आ गए, लगे हुए, प्रयास में है, लेकिन एग्जीक्यूशन आप भी नहीं कर पाए। तो रोहित जाखड़, जमीन बचाने की, विरासत बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर। गरिमा जी, बिल्कुल हम पर, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं और बचा रहे हैं, बचाएंगे। विरासत, जैसा अग्निहोत्री जी ने बताया, विरासत की लड़ाई हमारी विरासत में चौधरी चरण सिंह जी के समय नीतीश कुमार जी और लालू जी भी थे। चौधरी चरण सिंह जी के समय उड़ीसा के पटनायक जी भी थे। चौधरी चरण सिंह जी के समय विस्तार बंगाल में भी था। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विरासत बचाने की। विरासत की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गरिमा जी, आपने जाट पे सवाल पूछा था, मैं 2 सवाल आपसे कहना चाहता हूं, 2 बातें। जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा में हुआ, 32 युवा शहीद हुए, गोलियां सीधी छाती पे चलाई गई, अनर्गल आरोप लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन रहे। क्यों? 2015 में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया, वादा किया कि जाट आरक्षण कमेटी को गठित करके दिया जाएगा, नहीं दिया। वादा खिलाफी क्यों? अब महिला पहलवान, महिला शोषण के नहीं, तो ये सारे मुद्दों के बाद जाट आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा 2024 में? बिल्कुल दिखेगा। आपने 22 के चुनाव में देखा होगा, शामली में तीनों सीटें गठबंधन पर। ठीक है। मुजफ्फरनगर में 6 में से 5 सीटें गठबंधन पर। हाँ। मुझे मेरठ में 7 में से 4 सीटें गठबंधन पर। ठीक है रोहित जी, लगातार। राजेश चौधरी, क्या राजस्थान और हरियाणा का जो सबक है वो उत्तर प्रदेश में जाटों को लामबंद करने पर मजबूर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी पे ये डिबेट थी। सबसे ज्यादा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया 1967 में, जब वो कांग्रेस छोड़ करके आए। सम्मिलित सरकार में कुछ विधायक उनके पास थे, लगभग 27 और 100 से अधिक एमएलए देकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम उस समय के जनसंघ ने किया। राजेश चौधरी, समय कम है, इसीलिए जो हरियाणा में, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, हरियाणा में समय कम है मेरे पास, तो राजस्थान की हार, और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राजस्थान की हार है और हरियाणा में जो स्थितियां भी बन रही है चौधरी चरण वो सिंह जी को मजबूर कर रही है क्या? पद से हटा दिया। और जहां तक विरासत की बात कर रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने से रोका। पहली बार विधायकोों की बैठक हुई विधायक दल में, और जिसमें सवाल का जवाब तो नहीं हुआ राजेश चौधरी, सवाल का जवाब नहीं हुआ। अवसरवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए, उसको परास्त करने के लिए, मोदी से टकराने के लिए ये सब एकत्रित हो रहे हैं। सही मायने में चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? नहीं, तो ये सब तो इकट्ठा, ये सब तो राजस्थान में भी इकट्ठे होकर लड़ रहे थे ना राजेश चौधरी, क्योंकि वो नेता नहीं है। राजस्थान में भी सब इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, लेकिन राजस्थान में जाट बहुल जितनी भी सीटें हैं वो गंवा दी ना आपने। और क्या यही मजबूर कर रहा है कि सियासी विमर्श में जाटों का नाम लेकर लामबंदी की, मोर्चाबंदी की कोशिश हो? क्योंकि 2024 वाकई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे विरोधी एक साथ होकर लड़ने का दम भर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा